बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। बाबू जी जो है, बाबू जी जनजाति समाज के आवाज़ जो है भारत के अंदर में बुलंद रखने का जो प्रयास हर समय करेगा, ऐसा हम सबको पूरा विश्वास है। हमारे जो प्रधानमंत्री जो है, सबके साथ सबका विकास, इस विषय को लेकर के देश को सब साथ लेकर चलना चाहते हैं। कल्याण आश्रम का जो जिस संगठन को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, यहाँ अरुणाचल विकास परिषद है, उसका मानना है जनजाति समाज को पीछे छोड़ करके देश आगे नहीं जा सकता। जनजाति समाज का विकास जब होगा तभी देश का विकास होगा। और इसलिए अरुणाचल विकास परिषद जैसे संगठन जो है, इस देश का विकास के लिए पूरक रूप से कार्य करने वाले संगठन, ये संगठन भी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और जब बीजेपी का बात करता है तो बीजेपी समाज में एक पार्टी है, ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, लेकिन हम सारे समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के अंदर में ऐसा दल का होना आवश्यक है। पक्ष विपक्ष तो रहता ही है, और पक्ष विपक्ष का जो है हमारा डेमोक्रेसी में बहुत अधिक महत्व है, महत्व रहता है। लेकिन आज हम देश में ये देखता है, कुछ लोगों के मन के अंदर में मोदी विरोध इतना बड़ा है, और मोदी विरोध के नाम पर वो देश का विरोध करने लगता है, और उनको मालूम नहीं होता मोदी का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं। मोदी का तो विरोध कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाते से, जो हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में पक्ष विपक्ष के दृष्टि से हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर देश का विरोध कैसे हो सकता है? एंटी नेशनल्स कैसे बन सकता है? एनार्किस्ट कैसे बन सकता है देश के अंदर में? तो उस प्रकार की एक स्थिति जो है आज देश के अंदर में देखता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और हम सब लोगों को मिलकर के इस समय में हमारे अंदर के भेदभावों को दूर करके देश के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जितने प्रकार की बातें सामने आता है, मैं राजनीति में नहीं प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन ध्यान में आता है कि गत कई विषयों पर, वो सीएए हो या जो अभी जो होने वाले जो फार्मर्स का जो विषय हो, ये सारे विषयों का षड्यंत्र बाहर से रचा जा रहा है। और बाहर में जो रहने वाले सेलिब्रिटीज, बाहर में रहने वाले कई देश, कनाडा जैसा देश, ये सब साथ देता हुआ दिखता है। यानी वो चाहता है कि मैंने भारत एक सुपर पावर ना बने। भारत सुपर पावर नहीं बनना है तो क्या करना है? देश के अंदर में आपसी लड़ाई हो, देश के अंदर में एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा हो जाए, और भारत का अंदर छिद्र हो जाए, कमजोर हो जाए। इस प्रकार का एक बड़ा षड्यंत्र जो है हमारे देश के खिलाफ में रचा जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक बन सकता है यदि देश एकजुट नहीं हुआ तो। इसलिए सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने इंडिया टुगेदर करके जो हैशटैग करके जो है अपना ट्विटर चलाया, बहुत से लोगों ने उस पर समर्थन में आगे आया। आज वो जो है वो इंडिया टुगेदर, ये मंत्र जो है, पूरा देश एक है, इस प्रकार की जो भावना हमारे देश के अंदर में फैल रहा है। और जो है सबको साथ में लेने का जो प्रयास में हमको सबको प्रयास करना चाहिए, हम सब उसमें लगे रहना चाहिए। ऐसा
बहुत अधिक बोलने का ये अवसर नहीं है। ये जो अवसर जो है हमारे आनंद उल्लास का अवसर है, इसलिए मैं कोई भाषण करने की दृष्टि से नहीं खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ये एक मैसेज हम सबके मन के अंदर में, देश के अंदर में इस प्रकार की संकट है, इसलिए रखना आवश्यक है, ऐसा मैंने समझा है। इतना ही समय में कहना उचित मानता हूँ।